नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरण और 3 सवाल। पहला सवाल, पहला चरण आखिर किसके खाते में किसके पक्ष में गया है। दूसरा सवाल, दूसरा चरण किसके खाते में किसके पक्ष में गया है। और तीसरा सवाल कि क्या तीसरा चरण हिंदू मुसलमान हो गया। आइए फटाफट खटाखट इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की। जितने जानकार लोग हैं, जितने फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितने रिपोर्टर हैं जिनसे मेरी बात हुई, सबका कहना है और सबकी बात का निचोड़ यह है कि पहला चरण महागठबंधन के खाते में जाता दिख रहा है। महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। ये बढ़त कितनी है ये तय कर पाना अभी मुश्किल है। और इस बढ़त की भी 2 बड़ी वजह हैं। एक है बेरोजगारी का मुद्दा और दूसरा है प्रवासी मजदूरों का मुद्दा। पहले चरण से पहले ही तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का एक वादा किया था, जिसका बीजेपी और नीतीश कुमार ने मजाक उड़ाया था। नीतीश कुमार ने कहा भाई पैसा कहाँ है, कहाँ से दोगे नौकरी। उधर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता ने ये कहा कि 10 लाख तमंचे खरीद लिए जाएंगे, उनसे अपहरण का उद्योग बढ़ेगा, उससे लूट का उद्योग बढ़ेगा, तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पहला चरण की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के नए मौके पैदा करने की बात कहकर कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की जो 10 लाख नौकरियों की बात थी उस पर अपनी मुहर लगा दी थी। तो पहला चरण खाते में जा रहा है महागठबंधन के। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में कुल 94 सीटें थी, सबसे ज्यादा सीटें थी। बीजेपी के पास कोर्स करेक्शन का टाइम था, बीजेपी के पास नैरेटिव बदलने का टाइम था। बीजेपी समझ गई थी कि पहले चरण में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी वोटों में भी कहीं ना कहीं तब्दील हो रही है, इसलिए बीजेपी ने डबल इंजन की बात की और डबल इंजन के साथ साथ डबल जंगल राज की बात की, डबल युवराज की बात की। उन्होंने तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को एक साथ लपेटा बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, और डबल इंजन के विकास की बात की, जंगल राज की बात की, और इस बहाने पुराना जो दौर था उसकी याद दिलाई। जानकारों का कहना है कि ये कामयाब रही है बीजेपी इस मकसद में, और बहुत ग्राउंड बीजेपी ने कवर किया है। वैसे भी पिछली बार दूसरे चरण में के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 26% वोट हासिल किए थे और कुल जो 43 सीटें जीती थी उसमें से 20-22 सीटें अकेले दूसरे चरण में जीती थी। यहाँ बीजेपी को जानकारों का कहना है कि वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी का भी लाभ मिल रहा है, इक्का दुक्का सीटें ही सही, और नीतीश कुमार जितनी सीटें लूज करेंगे दूसरे चरण में उसकी भरपाई कहीं ना कहीं बीजेपी वीआईपी पार्टी के साथ और खुद की सीटें बढ़ाकर कर सकती है। उधर आरजेडी तेजस्वी यादव भी दूसरे चरण में कुछ गेन करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। पिछली बार 33 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर रही है। नीतीश उनके साथ नहीं है, पिछली बार 30 सीटें थी। कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर रही है, और इसके अलावा वाम मोर्चे से भी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर भी महागठबंधन खरा नहीं उतर पा रहा है। तो कुल मिला के जानकार कह रहे हैं कि 94 सीटों वाला जो दूसरा चरण है वो ड्रॉ की स्थिति में है। ड्रॉ यानी करीब करीब बराबर की सीटें, 45 से 47 सीटें गठबंधन के खाते में जा सकती है, 45 से 47 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो महागठबंधन और गठबंधन वो ड्रॉ की स्थिति में रहने वाले हैं। अब तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चरण की बात करें तो ऐसा लगता है कि सीमांचल वाला जो इलाका है वही तय करेगा कि बिहार में नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में मिलेगा या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सीमांचल का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज है, अररिया है, कटिहार जैसे कुछ इलाके हैं। 40 से लेकर 60% वहाँ मुस्लिम वोटर है। ओवैसी भी वहां खड़े हुए हैं, ओवैसी मामले को मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। किशनगंज में पिछली बार सीट भी निकाली थी, लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। उधर बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करने में लगी है, ध्रुवीकरण करने में लगी है। नीतीश कुमार की बात बाद में करते हैं, पहले योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो यहाँ रैली करने आए और कह गए कि सीएए और एनआरसी की याद दिला गए, कह गए कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, किसी को यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय वाली बात कही। ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जय श्री राम का नारा लगाने से भी हिचकते हैं या रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बात कही। तो कुल मिला के जानकारों का कहना है कि निचोड़ यही है कि अगर तीसरे चरण में मुस्लिम वोट बट गया और
बीजेपी का ध्रुवीकरण का कार्ड चल गया तो कहानी कुछ बदल सकती है। और पहले चरण में जो महागठबंधन को लीड मिली थी, उस लीड को कवर कर सकता है गठबंधन तीसरे चरण में। यहाँ नीतीश कुमार की बात मैं बताना भूल गया। नीतीश कुमार ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते, मजबूरी है। वो उल्टा कह रहे हैं कि हमने मदरसों को इतने टीचर दिए, हमने मदरसों की स्थिति में सुधार किया, हमने मुसलमानों के लिए इतनी योजनाएं लेकर आई। तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति कुल मिलाकर पैदा हो रही है। तो मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार का चुनाव भी मध्य प्रदेश के चुनाव की तरफ जाता दिख रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। वहां बहुत क्लोज रेस थी और कुछ सीटों के अंतराल से कांग्रेस वहां बाजी मार गई थी। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन पहले फेज में बढ़त बना के रखता है, दूसरे फेज में चाहे भले ही ड्रॉ में वो रहता है और तीसरे फेज में कुछ बढ़त ले लेता है, तो वो कहीं ना कहीं 123 के आसपास पहुंच सकता है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है, तीसरे चरण के अंदर बीजेपी का ध्रुवीकरण का कार्ड चल जाता है और मुसलमानों का वोट विभाजित हो जाता है, टैक्टिकल वोट भी उनके काम नहीं आती है, तो ऐसे में फिर हंग असेंबली जैसी सूरत भी निकल सकती है। तो बहुत क्लोज है, नेक टू नेक है। जो चुनाव अभी तक पूरी तरह से खुला हुआ है और वोटर ने अपने जो पत्ते हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, वो रोक रखे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।